अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अब बिजनेस करना है और आपके पास आइडियाज भी आ गए हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है बिजनेस करने के लिए, बट आपको ये नहीं पता बिजनेस करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम यही आंसर जानेंगे रवि सर के साथ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें देखिए, आपने जो सवाल किया, जैसे एक 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 कोई भी व्यक्ति है, मेल फीमेल जो भी है, उसके पास बिजनेस का आइडिया है। ओके। तो सोच रखा है मैं इसमें बिजनेस करूंगा, चाहे वो किचन का है, चाहे वो कपड़े का है, गारमेंट्स का है, फैब्रिक का है, किसी भी चीज का है, फुटवेयर का है। वो उसने सोच लिया कि मेरे को इसमें नॉलेज है, मैं इसमें काम करूंगा, इसमें बिजनेस करूंगा, धंधा इसका मेरा 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 बन जाएगा। अब उसके पास बजट है, ओके। थोड़ा बहुत पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट नहीं भी करनी पड़ जाए, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी आपको बिजनेस जमाने में जो टाइम लगता है, 1-2 साल, उसका आपको आपको थोड़ा बैकअप मनी चाहिए कि आपका घर है, होगा, फैमिली होगी, कोई अपना खर्चा होगा, मतलब 1000 चीजें हैं, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप मनी तो चाहिए। कैपिटल होना चाहिए। बैकअप अमाउंट आपके लिए होना चाहिए, आपके खर्चे के हिसाब से, चाहे मतलब 12 महीने का बफर या इतना इतना 1.5 साल का बफर आपके पास होना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है, क्योंकि टाइम लगता है, बिजनेस एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। राइट। कुछ वो है ना, वो पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, या तीसरे साल खट्टी। ओके। तो वो पुरानी कहावत है, बचपन में सुनी थी मैंने। तो ये इसलिए इसको आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आइडिया उस पर आइए कि एक व्यक्ति है जिसको शुरू करना है बिजनेस, तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं और थोड़ा आइडिया है, तो उसको सबसे पहले जाके अपना भैया एक सीए से कांटेक्ट करें, जीएसटी नंबर ले, कंपनी का नाम सोच के, एड्रेस सोच के जीएसटी नंबर ले। जीएसटी नंबर लेने के बाद वो बैंक में जाए, अपना एक इस नाम से, कंपनी के नाम से करंट अकाउंट करवाए। राइट। ये दो जब चीजें हो गई ना, तो बिजनेस आपका स्टार्ट है, चालू है। अब आपको बेचना है, उसको सप्लाई कर रहा है, पैसे लेने हैं, बैंक में डालने हैं, और आपका सर्कल शुरू, बिजनेस साइकिल जो होता है वो आपका शुरू हो जाए। तो इसमें सर बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी भी आती है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास लाइक आपने जैसे बताया कैपिटल मतलब एक अमाउंट होना चाहिए, एक्स अमाउंट होना चाहिए जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स में आपने बताया कि आपके पास जीएसटी होना चाहिए और करंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने एक स्पेस भी ले लेता हूँ ऑफिस खोलने के लिए या मैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, तो क्या इनिशियली स्टार्टिंग में उनको अपना ऑफिस या अपनी फैक्ट्री खोलने की रिक्वायरमेंट है, या उस टाइम पे हमें मतलब जब हम मान लो हम कोई अपना ऑफिस भी ओपन कर रहे हैं तो उस ऑफिस ओपन करने में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए उसमें? मेरे को इस बात पे एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई। एक आदमी ने कोई बड़ा अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और बैंक में सबमिट करी, और उसने उसमें उसको 10 लाख का लोग सैंक्शन हो गया, 10 लाख। ओके। उसमें जो उसने 9-9.5 लाख मशीनरी में और रॉ मटेरियल पे लगा दिया कि मैं आप बनाना शुरू करूंगा और बिजनेस। अब यकीन नहीं करेंगे, 1-2 महीने में कंपनी बंद हो गई। ओके। क्यों? कि उसके पैसे थे ही नहीं चलाने के लिए। ही डिडंट बॉदर टू कीप बफर मनी, सारा का सारा लगा के। आप बिजनेस चला रहे हो, पैसा होना चाहिए टू रोकेट द कैपिटल, टू टू बाय इन्वेंट्री इन केस ऑफ नेसेसरी। कहीं पैसा किसी कस्टमर का ब्लॉक हो गया तो उसके लिए यू शुड हैव बफर मनी, बफर मनी विद यू। अगर नहीं होगा तो अब मैं बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी चलती है, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छी करोड़ों वाली कंपनी, करोड़ों वाली, क्यों? कैश फ्लो खराब था। एक ऐसी स्टेज आ गई, पैसा यहाँ फंस गया, वहां फंस गया, वहां फंस गया, वहां फंस गया, और वेंडर को देने के लिए पैसे नहीं, सैलरीज को देने के लिए पैसे नहीं, कंपनी बंद। तो 1 महीने तो रोक सकती है, काम कौन करेगा? आपको तनख्वाह नहीं दोगे, 2 महीने नहीं दोगे, कौन वेंडर आपको सप्लाई करेगा? आप पेमेंट नहीं करोगे, कंपनी बंद। ओके। मतलब कि मतलब ये मैं सक्सेसफुल कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हमें कैश फ्लो सही रखना है। कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सक्सेसफुल कंपनीज के लिए। और जो शुरू कर रहा है उसको बफर रखना बहुत जरूरी है, राइट। अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। बिजनेस में भी जरूरत पड़ सकती है, अपने को भी खर्चे की जरूरत पड़ सकती है, तो बफर हमेशा होना चाहिए, तभी आदमी बिजनेस में कदम रखे, वरना रखे ही नहीं। ठीक है। तो गाइज आपने जैसे जाना, रवि सर ने बताया आपको कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, एक्स अमाउंट, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
और आपका कैश फ्लो स्मूथली होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे रवि सर से बिजनेस से रिलेटेड। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं उन सवालों को सर के सामने रखूंगा और उनके आपको जवाब मिल जाएंगे।